अस्सलामुअलैकुम। सर्दियाँ ख़त्म होने से पहले ये सब्ज़ी की रेसिपी ज़रूर बनाकर खाएं। मटर और पालक की ये रेसिपी बिल्कुल नई है, एकदम नई रेसिपी, नया फ्लेवर और मुख्तलिफ़ स्टाइल से बनाएंगे। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक पाव पालक लेनी है, 250 ग्राम। उसकी डंडियाँ अलग कर लें, धो के इनको बारीक बारीक हमने चॉप कर लेना है, काट लेना है और साइड में रख लेंगे। अब एक कढ़ाई में क्वार्टर कप तेल लेंगे। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा तो इसमें एक चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे। हल्का सा सफ़ेद ज़ीरे को गरम कर लेंगे। अब इसमें एक दरमियाने साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बहुत ही बारीक चॉप कर लिया है, इसको मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था ताकि ये बारीक जो है चॉप हो जाए। अब जो है आंच को हमने कम ही रखना है और कम आंच पे बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर आने तक जो है प्याज को हमने इस तरह से ब्राउन कर लेना है। बहुत ही कम आंच पे हमने इसको हल्के से हमने जो है इसको ब्राउन किया है। अब 2 खाने के चम्मच ये है बेसन प्याज में डाल देंगे। बेसन को मैंने छान के इस्तेमाल किया है ताकि इसमें कोई गुठली, कोई लम्स ना बन जाए। और अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए प्याज और बेसन को मैंने 1 मिनट फ्राई कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी इस वक्त। अब इसमें जो है 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और ये 2 टमाटर दरमियाने साइज़ के, जिनको मैंने ग्राइंडर में डाल के टमाटरों का पेस्ट बना लिया था। तमाम चीज़ों को मिक्स करते हुए हल्का सा इनको पहले फ्राई कर लेंगे ताकि फ्राई करते हुए इसका जो है हल्का सा तेल जो है ऊपर आना शुरू हो जाए। तो ये देखिए इस पे हल्का सा तेल आना शुरू हो जाएगा तो क्वार्टर कप इसमें पानी डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए ग्रेवी कितनी गाढ़ी बनना शुरू हो गई है। अब इसमें हमने कुछ मसाले डालने हैं। 1 चाय का चम्मच नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें डाल देंगे। आधा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाला है, इससे जो है बेहतरीन कलर आएगा। और 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। 1/4 चाय का चम्मच हल्दी का डाल देंगे। तो ये आपने देखा हमने कितने बेसिक से मसालों का इसमें जो है ना इस्तेमाल किया है। बस इतने ही मसालों का हमने इसमें इस्तेमाल करना है। अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए मसालों के साथ ग्रेवी की जो है भुनाई कर लेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। और फिर जो है इसको ढक के हमने 5 मिनट के लिए जो है हल्की आंच पे पका लेना है। तो 5 मिनट के बाद देखिए ये तेल जो है इस तरह से ऊपर आना शुरू हो गया है और ग्रेवी जो है बहुत अच्छी सी भुन चुकी है। अब जो है इसमें आधा कप ये जो है मटर मैं डाल दूंगी इसमें। अब मटरों के साथ जो है ग्रेवी को मज़ीद यहाँ पे जो है मिक्स करते हुए हमने फ्राई कर लेना है। इसकी भुनाई करने के बाद अब यहाँ पे जो है मैंने 2 कप जो है पानी के डाल देने हैं और हल्की आंच करके 5 मिनट के लिए हमने मटरों को ग्रेवी के साथ पका लेना है। अगर यहाँ पे आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है और अभी तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मटरों को है जो है 6 से 7 मिनट हमने पकाने के लिए रख देना है। तो दूसरी तरफ हमने ये प्रोसेस करना है बघाड़ का। तो यहाँ पे 3 खाने के चम्मच ले लें या 1/4 कप तेल ले लें। 4 साबुत लाल मिर्चें ले लें। 3 जो है जवे लहसुन के बारीक चॉप कर लें। आधा खाने का चम्मच ये सफ़ेद तिल है, इनको फ्राई कर लेंगे कि लहसुन पे जो है हल्का सा सुनहरी कलर आना शुरू हो जाए। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो ये देखिए पालक जो हमने शुरू में ही बारीक बारीक काट के रखी थी, थोड़ी थोड़ी इसमें करके डालते जाएंगे। आंच को यहाँ पे मैंने तेज़ कर लिया है और तेज़ आंच पे जो है अब हम यहाँ पे फ्राई कर लेंगे पालक को। 1 कप जो है कटा हुआ हरा धनिया भी मैंने इसमें शामिल कर लिया है। अब नीचे से तेल को चम्मच से इस तरह से उठाते हुए हमने चम्मच की मदद से तेल के साथ पालक को जो है तेज़ आंच पे फ्राई करते जाना है। यहाँ तक फ्राई करना है कि यहाँ पे पालक का जो पानी निकले वो सारा पानी खुश्क हो जाए। तो ये देखिए पालक जब इस
इस तरह से हो जाए और पालक का पानी खुश्क हो जाए और नीचे देखिए हल्का हल्का सा अब ये तेल बचा है, तो अब जो है चूल्हा बंद कर दें। दूसरी तरफ आ जाते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये देखिए क्या खूबसूरत कलर की ग्रेवी और मटर नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। अब जो पालक हमने फ्राई करके रखा था, ये पालक जो है हमने इस ग्रेवी में डाल देना है। आप डायरेक्ट भी पालक काट के इस ग्रेवी में डाल सकते हैं और पका सकते हैं, लेकिन आपको वो जायका और वो फ्लेवर नहीं मिलेगा जो आपको इस प्रोसेस से करके आप सब्ज़ी बनाएंगी तो एक नेक्स्ट लेवल का आपको मज़ा मिलने वाला है। ऐसा मज़ा आपने कभी भी नहीं खाया होगा। अगर आपने डायरेक्ट पालक इस ग्रेवी में डाल दिया ना, तो पालक का एक कच्चा कच्चापन का जो है वो फ्लेवर आपको आएगा। इस तरह से करके देखिए, घर वाले उंगलियां चाट लेंगे। अब यहाँ पे जो है मैंने 8 से 10 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पे जो है ना ग्रेवी के साथ पालक को पका लिया है। 8 मिनट के बाद ये देखिए हल्का हल्का सा जो है ना ये ग्रेवी ऊपर आ चुकी है। बस अब आपने इससे ज़्यादा पालक को गाढ़ा नहीं करना है। यहाँ मैं आपको एक टिप बताती चलूँ कि जब इस तरह से हो जाए, इतना जो है पानी ऊपर रहे, ग्रेवी रहे, आपने चूल्हे को बंद कर देना है और ना ज़्यादा आपको गाढ़ा रखना है और ना इससे ज़्यादा आपने पतला रखना है। ये बिल्कुल बेस्ट कंसिस्टेंसी है पालक और मटर की सब्ज़ी के लिए, क्योंकि जब आप इसको प्रेजेंट करेंगी और चूल्हा बंद कर देंगी तो आहिस्ता आहिस्ता ये ख़ुद ब खुद जो है ना गाढ़ा होना शुरू होता जाएगा और मज़ीद जो है ना इसका तेल बाद में ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए जब मैंने इसको निकाला बाउल में और प्रेजेंट किया तो तेल देखिए ऊपर आना शुरू हो गया, कलर भी इसका चेंज और गाढ़ापन इसका चेक कीजिए। बिल्कुल परफेक्ट पालक और मटर की सब्ज़ी। अब सर्दियों की दूसरी बड़ी सबसे ज़बरदस्त रेसिपी, धमाकेदार रेसिपी, पालक गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनता है। आज मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करते हैं। यहाँ हमने सबसे पहले आधा कप तेल लिया है और इसमें स्लाइस में कटी हुई 2 दरमियाने साइज़ की प्याज डाल देंगे और प्याज को ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। बहुत ही खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर आ जाने के बाद अब इसमें आधा किलो गोश्त डाल देंगे और गोश्त को भी अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ, कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए और गोश्त का पानी खुश्क हो जाए। अच्छी तरह से गोश्त को फ्राई कर लिया है यहाँ पे। अब 1 खाने का चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और टमाटर 2 दरमियाने साइज़ के जिसको मैंने उबाल लिया है, उबाल के उसका छिलका अलहदा कर लिया है और काट के इसमें डाल दिया है। फ्राई करें 2 से 3 मिनट तक। यहाँ हमने मसाले ले लिए, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसा भुना ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, थोड़ी सी हल्दी ली है और 1 चाय का चम्मच नमक। ये सारे मसाले गोश्त में डाल देंगे और मसालों को गोश्त के साथ अच्छी तरह फ्राई करेंगे। आंच को तेज़ कर देंगे और तेज़ आंच पे 7 से 8 मिनट गोश्त की भुनाई करेंगे। 7 से 8 मिनट के बाद जब तेल इस तरह से सेपरेट हो जाए और गोश्त की भुनाई हो जाएगी तो अब इसमें गोश्त गलाने के लिए हमने पानी डाल देना है। पानी डाल के 40 से 50 मिनट ढक के हल्की आंच पे गोश्त गलाने के लिए रख देंगे। जब तक गोश्त गल रहा था हमने अपनी एक बंच पालक ली है, पालक को बारीक बारीक काट लिया है, काट के साइड में रख लेंगे। अब गोश्त को चेक कर लेते हैं, गोश्त गल चुका है, तेल सेपरेट हो गया, थोड़ा सा इसमें शोरबा है। बस इसी स्टेज पे अब जो पालक हमने काट के रखी है वो पालक इसमें डाल देंगे। अब साथ ही आधा कप कटा हुआ हरा धनिया को बारीक काट लिया है डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे गोश्त के साथ। 4 से 5 मिनट फ्राई कर लेंगे पालक को। अब ढक के हल्की आंच पे 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट के बाद इसमें अभी थोड़ा सा पानी है तो अभी आंच को तेज़ कर देंगे और इसमें अब कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे और आधा नींबू का रस डाल देंगे। इसमें आंच तेज़ है, तेज़ आंच पे 3 से 4 मिनट मज़ीद इसको फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद ये देखिए इसका तेल सारा ऊपर आ चुका है और ये हमारा पालक गोश्त तैयार हो चुका है। जल्दी से अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और रेसिपी को लाइक कर दीजिए।